हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वह बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। साथियों, एसएससी जीडी की बैच जो कि स्टार्ट की गई थी, 3 सेट आपको दिए गए थे। आज ये चौथा सेट आपके लिए दिया जा रहा है। तो साथियों, जिनको भी ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। देखिए, एसएससी जीडी में लगभग 40,000 पोस्ट आया हुआ है। और जो भी हमारे साथी पीछे वाले पिछली साल जो छट गए थे, उनके लिए सुनहरा मौका है, और जो नए साथी उनके लिए भी ये सुनहरा अवसर है। तो इस अवसर को भुलाना नहीं है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं यूट्यूब के जीडीएस जीके क्लासेस के माध्यम से। स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो साथियों, सबसे ज़्यादा प्रोटीन की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाएगा इसमें सोयाबीन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विनेश फोगाट का संबंध आपके किस खेल से हो जाएगा। तो विनेश फोगाट अगर जो आप देखेंगे तो विनेश फोगाट का संबंध हो जाएगा आपके कुश्ती से। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि विनेश फोगाट का संबंध किससे है साथियों, तो ये कुश्ती से है। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफ़ी चर्चित पहलवान भी हैं, याद रखिएगा। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। इसमें से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, इसमें से कौन नहीं हो जाएगा। तो साथियों, इसमें से आपका गूगल हो जाएगा। ठीक है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, ये तीनों क्या है आपके, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो भारत की बात करेंगे तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया, तो ये किया था आपका 1974 में। ये ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था 1974 में। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो साथियों, यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना की बात हो रही है। तो आर्य समाज की स्थापना किया गया था स्वामी दयानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना किया था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की बात करेंगे तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था इन्होंने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, तो आर्य समाज की स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय की बात करेंगे तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ठीक है, ब्रह्म समाज याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत से सती प्रथा का या सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया था 1827 से 29 के बीच में। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल, और उनके सहयोग से राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, देखिए अब बात करेंगे, राजा राम मोहन राय की बात आई है तो इनको जो ये राजा की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, तो ये मुगल शासक अकबर द्वितीय के द्वारा। ठीक है, अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दिया था। ये क्वेश्चन में आपके कभी कभी पूछ देता है, तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सबसे पहला है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी विवेकानंद की बात करेंगे तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया, और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, और इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया था। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि पोंगल आपके किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार हो जाएगा। अब यहाँ पे पोंगल पूछ रहा है कि पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार होगा। तो पोंगल की बात करेंगे तो आपके ऑप्शन में जो तमिलनाडु दिया हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि पोंगल आपके तमिलनाडु राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा। यहाँ पे भांगड़ा की बात करेंगे तो भांगड़ा हो जाएगा पंजाब का। देखिए, गिद्धा और भांगड़ा, अगर जो आपके एग्जाम में गिद्धा भी आता है कि गिद्धा किस राज्य का एक लोक नृत्य हो जाएगा, तो ये भी आपके पंजाब का। ठीक है, क्योंकि पंजाबी लोग ज़्यादा भांगड़ा डांस पसंद करते हैं करना, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि चाइनामैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। तो चाइनामैन शब्द का प्रयोग अगर जो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये होता है किस खेल में, तो ये होता है आपके क्या बोलते हैं कि क्रिकेट में। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि चाइनामैन शब्द का जो प्रयोग होता है साथियों, ये होता है आपके क्रिकेट खेल में। ठीक है, जैसे अभी चाइनामैन कौन है, तो अभी कुलदीप यादव का नाम आप जानते होंगे, जो कि भारतीय क्रिकेट में स्पिनर हैं। ठीक है, इनको चाइनामैन के नाम से जाना जाता है। तो चाइनामैन शब्द का प्रयोग आपके क्रिकेट से होता है। चलिए अगला है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध आपके किस क्षेत्र से है। तो ऑस्कर पुरस्कार की बात करेंगे तो इसका संबंध हो जाएगा आपके किससे, तो सिनेमा के क्षेत्र से। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे साथियों, सिनेमा से। नेक्स्ट है, आगा खा कप का संबंध आपके किस खेल से हो जाएगा। तो आगा खप कप की बात करेंगे तो हॉकी से हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन में है आपके कि बुद्धचरित के लेखक कौन है। तो बुद्धचरित की बात करेंगे तो बुद्धचरित के लेखक हो जाएंगे अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष की जो अश्वघोष है इन्होंने बुद्धचरित को लिखा है। बुद्धों का ये रामायण इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसको लिखा है आपके अश्वघोष ने। अगला क्वेश्चन आपसे है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। अब यहाँ पे मौर्य वंश का संस्थापक पूछ दिया तो ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे। ठीक है, तो इनको छोटे पर से जो आपके चाणक्य थे, आचार्य चाणक्य, इन्होंने गोद लेके और इनको बहुत कुछ सिखाया और भविष्य में चल के इनको सम्राट बनाया। ठीक है, नंद वंश के जो शासक थे घनानंद, ठीक, इनको हरा के और चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में क्या किया था, अरे मगध में क्या किया था इन्होंने, तो मौर्य वंश की नींव रखी थी, जिसमें सारा का सारा सहयोग चाणक्य को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इसे सभी चीज़ों का दीक्षा दिया था, पढ़ाया लिखाया और इस योग्य बनाया, क्योंकि इन्हें बदला लेना था किससे, घनानंद से लेना था। इन्होंने घनानंद बेइज्जती किया था चाणक्य का, तो इसका बदला लेना था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से इसने बदला भी लिया और चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री भी थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करेंगे तो ये आपके 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो अजंता की गुफाओं की बात करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी कहाँ पे, तो महाराष्ट्र राज्य में। सी ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है साथियों, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था और ये कांड है आपके कहाँ गया, असहयोग आंदोलन से। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, गांधी जी द्वारा स्टार्ट था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। तो कनिष्क की राजधानी की बात करेंगे तो ये पुरुषपुर थी। अब देखिए कनिष्क जो था ये आपके कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था आपका कनिष्क। ठीक, और इसी के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति की आपके कश्मीर में आयोजन भी हुआ था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो याद रखिएगा कनिष्क की राजधानी कहाँ है, पुरुषपुर। अगले क्वेश्चन में आपका कपास उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी हो जाएगा। तो कपास के उत्पादन में आप देखेंगे तो कौन सा राज्य अग्रणी हो जाएगा, ये आपका गुजरात हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि कपास उत्पादन में आपका जो गुजरात स्टेट है ये सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व बैंक का मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है साथियों ये आपके वाशिंगटन डीसी में स्थित हो जाएगा, जो कि अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, वाशिंगटन। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है आपका, वाशिंगटन में। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये, और जर्मनी का एकीकरण की बात करेंगे तो इसका एकीकरण किसने किया था, बिस्मार्क ने। किसने किया था, बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क का आपने नाम सुना होगा। इसने क्या किया था, जर्मनी का एकीकरण। वैसे ही भारत का एकीकरण किसने किया था। तो भारत का एकीकरण जब भारत आज़ाद हुआ तो कई सभी प्रांतों में विभक्त था, लगभग देसी रियासत थे 500 से ज़्यादा ही। ठीक, तो इन 500 से ज़्यादा रियासतों का एकीकरण कराया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कहाँ का, तो भारत का। ठीक है, और जर्मनी का एकीकरण या जर्मनी का जो एकीकरण किया गया किसके द्वारा किया गया, तो बिस्मार्क के द्वारा। ठीक, तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं। अब कौटिल्य की बात करेंगे तो ये चाणक्य कह रहा है। ठीक है, चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र। ठीक, अर्थशास्त्र ये पुस्तक लिखा है किसने, चाणक्य ने लिखा है। अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो इसमें इकोनॉमी से कोई चीज़ नहीं है, इसमें टोटल चीज़ है आपकी राजनीति से। किससे, राजनीति से। अगर जो आपसे कोई पूछता है कि भैया जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है किस विषय से संबंधित है, तो आप ये मत कहिएगा कि अर्थशास्त्र से, ये आपके राजनीति से है। ठीक है, और इसमें अधिकरण खंड की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका 15। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हो जाएगा। तो भैया सीधा सीधा दूरी दिख रहा है, दूरी का मात्रक हो जाएगा प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। तो प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट की बात करेंगे तो ये आपका 2021 में प्रस्तुत किया गया था, जो वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल हो जाएगी। तो वही जो बरसात में बोई जाएगी, ठंडी में काटी जाएगी, तो ये मूंगफली हो जाएगी। ठीक है, धान भी होता है आपका, क्योंकि वर्षा ऋतु में बोया जाता है और शीत ऋतु में काट लिया जाता है। अगला हो जाएगा सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो भैया इसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? तो वसा का पाचन होता है आपके छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो छोटी आंत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया? तो भगोड़ा आर्थिक अधिनियम की अगर जो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे तो ये 2018 में ये पारित किया गया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो 1951 में, 1951 में किया गया था भैया। यहाँ पे ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में 1950 में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो आर्टिकल 25 यानी कि अनुच्छेद 25। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीएमजेवाई का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं। तो पीएमजेवाई का हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा।